इस वीडियो में तुम्हारे अंदर मोटिवेशन की आग नहीं लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके छोड़ देना, पर आग लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एक बंदा को उसकी कंपनी बेचने के बाद में 1000 करोड़ रुपया मिला था। उसने सारा पैसा अलग अलग बिजनेस में लगा दिया और खुद रेंट पर रहने लग गया। कोई पागल ही कर सकता है, क्योंकि नॉर्मल इंसान होता तो गाड़ी बंगला खरीदने में सारा पैसा लगा देता, पर यह पागल इंसान और कोई नहीं, एलोन मस्क था, जो कि वर्ल्ड की कई कंपनी का मालिक था और उसकी नेटवर्क 1,40,000 करोड़ थी। यह सब उसके पागलपन और जिद का कमाल था, क्योंकि भीड़ में चलना बहुत आसान है, पर पागलपन ही चाहिए भीड़ से हटकर कुछ करने के लिए। जिस बंदे को उसकी भारी आवाज के कारण रेडियो में रिजेक्ट कर दिया था, उसने जिद पकड़ी, वो मुकाम हासिल किया जिसके कई लोग सिर्फ सपने ही देखते थे। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ अमिताभ बच्चन की। उनकी पहली सुपरहिट फिल्म जंजीर थी और उससे पहले उनकी 17 फिल्में फ्लॉप हो चुकी थी, फिर भी उन्होंने जिद नहीं छोड़ी। आखिरकार कामयाबी को उनके जिद के आगे झुकना ही पड़ा। विराट कोहली का एक ऐसा ही किस्सा है जो कि क्रिकेट के लिए उनका पागलपन और उनकी जिद को बयां करता है। 2006 की बात है। विराट कर्नाटका में रणजी खेल रहे थे और पहले दिन 40 रन बनाकर नॉट आउट रहा। शाम को उनके घर से खबर आई कि उनके पिता की डेथ हो गई है। सबने एक्सपेक्ट किया कि विराट शाम को अपने घर निकलेगा और कोच ने यहाँ तक डिसाइड कर लिया था कि उसकी जगह कौन खेलेगा। पर दूसरे दिन विराट बल्ला लेकर स्पीच पर खड़ा था और उस हालत में उसने सेंचुरी लगाई और अपनी टीम को जिताकर वो अंतिम संस्कार के लिए निकल गया। उसे पागलपन नहीं तो और क्या कहोगे। लाखों में किसी एक के पास ही ऐसा पागलपन और ऐसी जिद होती है, वही कुछ हटके कर जाता है। दिन का 15-15 घंटे ही काम करने के लिए सिर्फ एनर्जी की नहीं चाहिए, बल्कि उस काम को करने के लिए पागलपन और जिद होनी चाहिए। जिद्दी और पागलपन परसेंटेज में नहीं, नंबर्स में होते हैं। ऐसी जिद और पागलपन से भरी कहानी दशरथ मंजी की, जो कि अपनी पत्नी को टाइम से हॉस्पिटल में नहीं पहुंचा पाया, जो कि उनके गांव में हॉस्पिटल के बीच में एक बड़ा पहाड़ था। उसकी वजह से उसकी पत्नी मर गई। उन्हें गुस्सा आया और उसी गुस्से को अपनी जिद में बदल दिया और इस बंदे ने छेनी हथौड़े से 22 साल में 15 किलोमीटर के पहाड़ को तोड़ दिया। यह पागलपन नहीं तो और क्या है। ऐसी जिद तब पैदा होती है जब दिल टूटता है। कुछ लोग इसमें बिखर जाते हैं, पर जो इस दर्द के गुस्से को जिद में बदल देते हैं, उस बंदे को रोकना नामुमकिन है। वो पागलपन ही है जो ट्रिप प्लान कर रहे होते हैं और कोई बंदा एम्पायर खड़ा करने के लिए प्लान बना रहा होता है। जब सब नौकरी ढूंढने के चक्कर में होते हैं, तब कोई पागल नौकरी देने को सोचता है। ऐसी पागल आगे चलकर बिल गेट्स बनते हैं। ये पागल सक्सेस के भूखे होते हैं, ये सेटिस्फाई नहीं होते। यही पागलपन, यही जिद इन्हें चैन से सोने नहीं देता और ना ही रुकने देता है। एक जिद्दी इंसान कभी शांत नहीं बैठेगा, 1000 बार फेल होगा। यही जिद और पागलपन उसे एक बार और ट्राई करने को मजबूर करेगा। तब तक वो सफलता उनके आगे घुटने नहीं टेक देती और यही पागल इंसान, यही जिद्दी इंसान इतिहास बना देता है। यकीन नहीं आता तो हिस्ट्री उठाकर देख लो, भला कौन बंदा 1000 बार फेल होने के बाद भी कोशिश करना नहीं छोड़ता। कोई पागल ही है ना। उसी कारण यह पागल इंसान, यह जिद्दी इंसान को रोशन कर देता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ थॉमस एल्वा एडिसन की। 65 साल की एक बंदा जो 1000 बार रिजेक्ट हुआ, फिर भी उसने जिद नहीं छोड़ी और उसने KFC जैसी चेन खड़ी कर डाली। जिस बंदे को अंग्रेजों ने अपने होटल में आने नहीं दिया, उस बंदे ने जिद पकड़ी और वो दुनिया का सबसे बड़ा होटल ताज बना डाला। दोस्तों, यही जिद है जो नॉर्मल को अबनॉर्मल लोग जैसा कर जाते हैं, जो नॉर्मल लोग सोच भी नहीं सकते। इसलिए जो अच्छा लगता है, जो करना है, उसके लिए पागल बन जाओ और पूरी जान लगा दो। उसे हासिल करने में कामयाबी आपको ज़रूर मिलेगी।